अनुच्छेद 78 इसमें राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का जिक्र है। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ETC। अर्थात प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में, वही इनमें प्रमुख बातें हैं, 3 बातें हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनका यह कर्तव्य होगा। क ख ग यहाँ पर जो बातें कही गई है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। टू communicate to the President all decision of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेते हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति को सूचना दे, उन्हें संसूचित करे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के तहत मंत्रिमंडल के कोई भी निर्णय लेंगे तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। यह अनुच्छेद 78 क में है। वही 78 ख में है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। टू furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for and। इसमें जो बात है क में था कि जो मंत्रिमंडल निर्णय ले उसकी सूचना दे। ख में है कि जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे इसकी जानकारी दे। यहाँ पर दोनों बात है कि राष्ट्रपति जो कुछ मांग करते हैं मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। यह अलग बात है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांग लें, कोई जानकारी मांग लें तो उसकी जानकारी उन्हें देना होता है। और 78 का ग में है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। If the President so requires to submit for the considerations of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council। इसका अर्थ यह भी होता है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री को कोई सलाह देते हैं और मंत्रिपरिषद के समक्ष उसे नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, उन्हें शक्ति है कि वह कह सके कि मंत्रिपरिषद के विचार के लिए उस बिंदु को रखा जाए। इससे यह तात्पर्य निकलता है कोई मंत्री विशेष एक तरफा अपने स्तर से वे कोई निर्णय न ले लें, मंत्रिमंडल के समक्ष रखकर ही निर्णय लें। राष्ट्रपति इस बात को प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य अनुच्छेद 78 में निर्धारित किए गए हैं। यद्यपि यहाँ पर एक बात और जानकारी जानने वाली होती है कि अपने देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पर वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं और सारा का सारा कार्य यही करते, प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक प्रधान होने के नाते समस्त जानकारी देना इनका कर्तव्य तय कर दिया गया है। यह भी है कि संसद और कार्यपालिका दोनों पर ही प्रधानमंत्री का ही नियंत्रण होता है। संसदीय सरकार में होता है, लेकिन यहाँ पर संसदीय सरकार तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं मंत्रिमंडलीय सरकार होते हैं और मंत्रिमंडलीय सरकार में भी प्रधानमंत्री सरकार हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी मंत्री का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार के अध्यक्ष होते हैं। वो जिसे चाहे मंत्री रख सकते हैं, जिसे चाहे नहीं रख सकते हैं, और साथ साथ लोकसभा के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री होते हैं।
किस मंत्री को रखा जाएगा, किस मंत्री को नहीं रखा जाएगा, राष्ट्रपति रखेंगे। सारा का सारा कार्य प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी होते हैं, इन्हीं की सिफारिश पर कोई मंत्री नियुक्त होते हैं, इन्हीं की सिफारिश पर मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन होता है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक तरह का सेतु का भी कार्य करते हैं, इसीलिए इस तरह के कर्तव्य निर्धारण की बात कही गई है।